चलिए, आपको आज मैं एक ऐसे कॉल की बात बताता हूँ कि जिस कॉल की वजह से मेरी एंग्ज़ायटी समझिए कि ख़त्म हो गई। आपको शायद अभी बिलीव नहीं होगा कि यार एक कॉल से एंग्ज़ायटी ख़त्म कैसे हो सकती है? क्योंकि एंग्ज़ायटी तो इतनी भयंकर तरीके से बताई जाती है लोगों को कि वो ख़त्म नहीं हो सकती और बहुत अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ एंग्ज़ायटी ख़त्म हो सकती है, एंग्ज़ायटी को कंट्रोल किया जा सकता है। एंग्ज़ायटी को सही तरीके से मैनेज करना अगर आप सीख गए तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ कि देखिए, जब मुझे एंग्ज़ायटी थी, तो मैं भी अलग-अलग तरीके के सॉल्यूशंस ढूँढता था, जिस तरीके से हर एंग्ज़ायटी वाला पर्सन ढूँढता है। कभी अगर हार्ट बीट बढ़ गई या हार्ट से रिलेटेड मुझे कुछ लगा, तो हार्ट वाले के पास चला गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कभी अगर पेट से रिलेटेड कुछ लगा, तो भई लगता था कि मतलब गैस्ट्रो वाले की समस्या है। कभी अगर कुछ और हुआ तो जनरल फिजिशियन के पास चला गया। मेरे पास में जो डॉक्टर रहते हैं, मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उनके पास जाके आए दिन बीपी चेक कराता था, कि मेरा बीपी चेक कर लीजिए। अच्छा मैं अभी अब खाली पेट हूँ, तो मेरा बीपी चेक कर लीजिए। अभी मैंने खाना खाया हुआ है, तो मेरा बीपी चेक कर लीजिए। मतलब बीपी चेक करना, ब्लड टेस्ट कराना, ये कभी टेस्ट, कभी वो टेस्ट, मतलब डॉक्टर लाल पैथ वाला जो है ना, समझिए कि मुझसे कितने पैसे कमा चुका है कि मैं क्या बताऊँ। कि मतलब कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, मतलब घर पे मैंने टेस्ट बुक कर दिया, वो घर पे आते थे, ब्लड लेके जाते थे और टेस्ट का रिपोर्ट आता था। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट कराए। लेकिन वही चीज़ है कि जब आपकी समस्या बॉडी के लेवल पे आपको है नहीं, तो आप कितने भी टेस्ट कराओगे वो नॉर्मल ही होंगे। और अच्छी बात है कि भई आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हेल्दी हो। अब सवाल उठता है कि जब आप हेल्दी हैं, तो ये हेल्दी आपको लगता क्यों नहीं कि आप हेल्दी हैं? और फिर बॉडी में सेंसेशन क्यों होती हैं? बॉडी में फीलिंग ऐसी क्यों होती है? बॉडी थकी-थकी क्यों लगती है? या घबराहट क्यों होने लगती है? तो ये सभी चीज़ें आपको तब तक समझ में नहीं आती हैं, जब तक आपको एंग्ज़ायटी का कांसेप्ट समझ में नहीं आता। जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली में एंग्ज़ायटी क्या है और वो किस तरीके से आपको अफ़ेक्ट करती है और आपके बॉडी को किस तरीके से अफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी और मैंने मतलब यहाँ-वहाँ काफ़ी ट्राई कर लिया। बाद में मुझे एक्चुअली पता चला एक टीम के बारे में और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो उस एक कॉल ने एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा पूरा जो सोचने का नज़रिया है ना और जो ये एंग्ज़ायटी को डील करने का तरीका है, पूरा बदल दिया। और फाइनली एंग्ज़ायटी से मैं बाहर आ गया समझिए। अब ये कैसे हुआ बताता हूँ देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि यार हम किसी से बात करके क्या एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं? तो आपने देखा होगा बड़े-बड़े लेवल के थेरेपिस्ट हैं, हज़ारों में उनकी फीस होती है। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं आपके साथ? आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझकर आपको सॉल्यूशंस देते हैं और आप उनके सॉल्यूशंस पर जब काम करते हैं, तो आप एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम कभी कार्डियोलॉजिस्ट, कभी गैस्ट्रो, कभी कुछ हम यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ़ किसी एक थेरेपिस्ट के पास जाना हो, किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हो, किसी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो, तो हम उसके पास जाकर अपनी समस्या अगर बताएँगे, तो हम वहाँ से अपनी सॉल्यूशंस के साथ वापस आ सकते हैं और अपना सॉल्यूशंस हम पा सकते हैं। तो मैंने वही किया, तो वो काउंसलिंग करते थे। वो लोग हालाँकि थेरेपिस्ट टाइप के नहीं थे, काउंसलर्स थे। तो मैंने उनसे बात की, उनसे कन्वर्सेशन हुई और उन्होंने मुझे फिर धीरे-धीरे बताना शुरू किया। मतलब यूँ कहें कि मुझे सिखाना शुरू किया एक्चुअली में कि किस तरीके से माइंड काम करता है, किस तरीके से एंग्ज़ायटी क्या होती है, किस तरीके से डील करना है, क्या कोपिंग स्किल्स होती हैं और धीरे-धीरे जो ये सब चीज़ें जब मैं सीखा, तो उसके बाद आप बिलीव कीजिए ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है अगर आपको समझ आ गई। अगर समझ नहीं आया, तो फिर बहुत मुश्किल है, इसमें इंसान भटकता रहता है। और सिंपल सी बात वही मान के चलिए कि एक भूल-भुलैया है और उस भूल-भुलैया का अगर आपको रास्ता मालूम है, तो आपके लिए वो भूल-भुलैया नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा बिल्डिंग समझिए। लेकिन अगर उस भूल-भुलैया का रास्ता आपको मालूम नहीं है, तो आप उसमें भूल जाएँगे। आप उस बिल्डिंग में चले तो जाएँगे, लेकिन निकल नहीं पाएँगे। सेम वैसे ही अब एंग्ज़ायटी को मान लीजिए कि अगर आपको इस भूल-भुलैया का रास्ता मालूम चल गया,
तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कहीं भी आपको छोड़ दिया जाए, आप वहाँ से बाहर आ जाएँगे, क्योंकि आपको मालूम है कि भई इसका रास्ता किधर से है। लेकिन अगर आपको उस भूल-भुलैया का रास्ता मालूम नहीं हो, तो आप यहाँ-वहाँ भटकेंगे। यही एंग्ज़ायटी के साथ भी मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं कि मैं तो देखिए कोई थेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैं खुद एंग्ज़ायटी से बाहर आया हूँ और जब मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आ गया, तो मैंने एक चीज़ सोची कि मेरे पास, चलिए बहुत शुक्र है रब का कि मेरे पास पैसे थे और मैंने जो है महँगे-महँगे सेशंस लिए, और क्योंकि फ़ीस उनकी बहुत थी। मतलब अगर अब मैं आपको बोलूँ तो शायद आपको यकीन भी ना हो, बहुत हेवी फ़ीस थी। और मैंने वो फ़ीस जो है एक्चुअली ईएमआई पर लेकर दी थी, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं सोच रहा था कि यार फ़ीस पे करूँ या नहीं करूँ, और एक बार को ये भी लग रहा था कि यार इतना फ़ीस दे रहा हूँ, सही होऊँगा या नहीं होऊँगा पता नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत की और मैंने कहा कि यार एक ट्राई तो ले लेते हैं, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ तो एक ट्राई तो बनता है। और फिर लास्ट में जो है मैंने उनसे बोला कि सर फ़ीस कम हो सकती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, फ़ीस उन्होंने सीधी मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगी। तब थोड़ा-सा और अजीब लगा कि यार मतलब फ़ीस भी कम नहीं हो रही है, फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है, और लास्ट में उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि ईएमआई पर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने उसकी ईएमआईज़ बनवाई। मतलब आप यकीन कीजिए कि एंग्ज़ायटी से निकलने के लिए मैंने ईएमआईज़ बनवाई थी, और मैंने ईएमआईज़ बनवाई, ऑलमोस्ट ये 5 महीने या 6 महीने की ईएमआई थी, और ईएमआई बनी 6 महीने की तकरीबन। उसके बाद जो है धीरे-धीरे बैंक में पैसा, तो ईएमआई में होता यही है ना कि बैंक पैसा आप उसको दे देता है और बैंक आपसे फिर पैसा बाद में धीरे-धीरे महीने-महीने लेता रहता है। तो सेशंस उनका शुरू किया मैंने। पहले सेशन से ही मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक टूल दिया, और उस टूल ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि किस तरीके से एक्चुअली में एंग्ज़ायटी से डील किया जाता है। तो मैं सही हुआ, और फिर मैं प्लान कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं उन लोगों के लिए जो एंग्जाइटी में हैं, और वो इस एंग्जाइटी से डील करना चाहते हैं। उसमें वो किसी हेल्प को ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। तो मैंने वेबसाइट बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, विजिट कर सकते हैं। वहां जाकर जो है आप अगर चाहें तो मेरे साथ वन ऑन वन मीटिंग बुक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वन वन मीटिंग के लिए एक छोटा-सा अमाउंट चार्ज करता हूँ। वो इसीलिए कि देखिए, मेरे पास और मेरे अपने पर्सनल काम हैं। अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल कर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो उस हेल्प के लिए थोड़ा-सा आपको चार्ज पे करना बनता है। और एक चीज़ और है, अगर मैं ये कॉल्स आपको फ्री में दूँ, तो बिलीव कीजिए आप उससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में देने की बात करूँ, तो इस चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हैं, ये सब फ्री में हैं। यूट्यूब पर फ्री में हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन हमें तब तक उस चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आती जब तक हम उसके लिए अपना टाइम या अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि जब आप अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आप वहाँ पर उस चीज़ पर, जो चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, आप उस पर एक्शन लेंगे। और जब आप एक्शन लेंगे, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है चीज़ों को समझने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ कि देखिए, मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया हूँ। जो तरीके मैंने अपनाए हैं, जिन तरीकों को अपनाकर मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया हूँ, मैं आपके साथ वही तरीके शेयर करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये कोई थेरेपी सेशंस होंगे, ये थेरेपी सेशंस नहीं होंगे, बल्कि ये एक एजुकेशनल सेशंस होंगे, जहाँ पर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं किस तरीके से एंग्ज़ायटी से बाहर आया। और अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक से जॉइन करें। जिस तरीके से एक कॉल ने मेरी एंग्ज़ायटी को पूरी तरीके से मुझे रिकवर करने में मेरी हेल्प करी, हो सकता है कि ये कॉल आपको आपकी एंग्ज़ायटी से रिकवर करने में आपको हेल्प करे। एटलीस्ट आपको ये समझने में ज़रूर हेल्प कर सकता है कि आप एंग्ज़ायटी से किस तरीके से डील करें, और एंग्ज़ायटी क्या होती है, कहाँ किसको अप्रोच करना चाहिए आपको, और किसको अप्रोच करके आपको एंग्ज़ायटी को एक्चुअली में डील करना चाहिए।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि जब हमें एंग्जायटी होती है तो हमें किसको अप्रोच करना चाहिए। हम गलत लोगों को अप्रोच करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंग्जायटी सही नहीं होती। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर कोई कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कमेंट ज़्यादा होते हैं तो टाइम उतना नहीं हो पाता है, तो नहीं कर पाता कभी। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।